अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकेंड ईयर कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटिंग। टॉपिक हमारा चल रहा था नॉन प्रॉफिट कंसर्न, और उसके ऑलमोस्ट हमने तकरीबन 2009 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि हमें पास ये रिटर्न में भी। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि आगे क्या आ रहा है। 9 के बाद 8 पर आते हैं। 8 के अंदर पहला ही सवाल है। दो 2008 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, दोनों काम मत करना है। ओपनिंग बैलेंस है, डोनेशन है, मेंबरशिप फ़ी है, अदर इनकम है, परचेज ऑफ कंप्यूटर, सैलरी, स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, मेडिसिन, बुक फॉर फ्री सप्लाई। जब फ्री सप्लाई तो मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा, असेट नहीं होगा बल्कि एक्सपेंस। स्विंग मशीन्स, फ्री सप्लाई, ये भी एक्सपेंस। एंडिंग बैलेंस निकाल के दिया आपको, बैलेंस शीट में करने के लिए निकालने की ज़रूरत भी नहीं। फिर ओपनिंग बैलेंस के लिए जनवरी की पहली 2007 को असेट, फर्नीचर और इक्विपमेंट और कैश का ओपनिंग बैलेंस लेना ना भूलें। अच्छा, आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप मज़ीद देनी है। नॉन करंट असेट 10%। ये तो सेम वैसी हो गया, कर लोगे या औरली बोल दूँ, है ना, सेम एज इट इज़, बिल्कुल इससे पहले वाला जो सवाल किया था। फिर भी औरली में एक एक चीज़ बोलता हूँ, ये अब आप अपने कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, डोनेशन 170 है, एज इट इज़ आ जाएगी इनकम। मेंबरशिप फ़ी 80 है और नीचे 5 और लेनी है, तो कितना हो गया 85। और अदर इनकम 9150 एज इट इज़ आ गया। खर्चों में स्टाफ की सैलरी 72 है, नीचे कुछ नहीं कह रहा है, एज इट इज़ आ जाएगी। ऑफिस एक्सपेंस 10,000 एज इट इज़ आ जाएंगे। रेंट ऊपर 48, नीचे कुछ नहीं कह रहा, 48 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 69,450 मेडिसिन वगैरह जो है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। स्विंग मशीन 40,000, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। सब कुछ एज इट इज़ ही आ गया। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन कह रहा है फिक्स असेट के, नॉन करंट का मतलब सारे फिक्स। अब जितने भी फिक्स हैं सब लेना है, कौन से बैलेंस के ऊपर, एंडिंग बैलेंस के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाओ, ओपनिंग में हमारे पास क्या पड़ा है, फर्नीचर 60। तो अभी कुछ ख़रीदा तो है नहीं, तो 60 का 10% 6,000 आ जाएगा। उसके बाद है इक्विपमेंट 65, इस पर भी कुछ नहीं ख़रीदा तो 6,500 आ जाएगा। ऊपर के बस 2 हो गए। अब कंप्यूटर 20,000 का और ख़रीदा तो इसका 2,000 और आ जाएगा, बस खत्म। टोटल इनकम हो रही थी 264,150 और एक्सपेंस लेस कर दोगे तो 10,200 का सरप्लस आ जाएगा। बाकी बैलेंस शीट में कैश का एंडिंग बैलेंस गिवन है सवाल में 40,550, वो आ जाएगा। बाकी मेंबरशिप फ़ी रिसीवेबल आ जाएगी 5,000। बाकी 3 फिक्स असेट हैं, उनमें से उतने ही अलाउंस लेस कर देना, बस खत्म। और इक्विटी में लायबिलिटी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, बस आपका जो एक्यूमुलेटेड फ़ंड निकलेगा। और फंड कैसे निकालोगे, कैश का ओपनिंग बैलेंस 4850 प्लस फर्नीचर 60,000 प्लस इक्विपमेंट 65,000, तो टोटल आपका फ़ंड आ गया 165,850 और सरप्लस 10,200 जमा हो जाएगा। 176,050 से बैलेंस शीट टैली। तो एज इट इज सवाल था, फिर भी मैंने ऑरली पूरा सॉल्व कर दिया। आठ हो गया। अब आते हैं ज़रा 7 पर। सात का क्वेश्चन नंबर 8। 7 का क्वेश्चन नंबर 8।
अच्छा जी, इसमें क्या इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट इसमें भी बनानी है बैलेंस शीट। अच्छा, पहले ये पुराने पैटर्न के ऊपर था तो ये लेंदी सवाल आया अगर बैलेंस शीट, और अब करंट के अंदर क्या है, शॉर्ट के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, वो भी छोटा सा, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ऐसी ही होगा। लेकिन चूँकि सवाल आ रहा है तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं क्या क्या है। समरी ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट सारी दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस 12, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट, चैरिटी, रिसिट्स, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स गुड्स परचेजेस, ये असेट है। बुक परचेजेस, ये भी असेट है। अदर एक्सपेंस, चैरिटी की शो एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट्स असेट है। बस ख़त्म। और एडिशनल डेटा के अंदर क्या है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, सब्सक्रिप्शन जो आपके पास थी 80,000, उसके अंदर शामिल है 2,000 रुपये। अच्छा, ये कब का चल रहा था कहानी, ये है 2006 का, और ये कह रहा है कि इसके अंदर 2,000 रुपये 2005 के यानी पिछले शामिल है, और 1,000 रुपये 2007 के शामिल, यानी पिछले साल के भी शामिल है और आने वाले। अच्छा, ये आ गया ना कहानी, जब इनकम लेंगे तो दोनों लेस कराने हैं, याद है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड मज़ीद लेनी है 6 की, वो ऐड होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मज़ीद देनी है। इंटरेस्ट इनकम एक्रूड लेनी है, बस ख़त्म। और ओपनिंग डेटा के अंदर स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स और इन्वेस्टमेंट पहले से भी पड़ी हुई है। अच्छा सवाल है, ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। दो 2007 क्वेश्चन नंबर 8। अब चेक करो कि हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। सही है। सबसे पहले से तो ले लो सब्सक्रिप्शन इनकम। अब सब्सक्रिप्शन इनकम 80 है, और कह रहा था पिछली 2 और 1, तो 3 तो वैसे ही माइनस कर दो, 77 हो गया। सही है। और 5 और लेनी है, तो कितना हो गया 82। इसी तरह डोनेशन एज इट इज़ आ गया, और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम पहले 2 थी और 1 और लेनी है, तो टोटल कितनी हो गई 3। और चैरिटी शो इनकम वो है 10, और इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो एज इट इज़ आ जाएगा 10,000। सही है। अब आ जाओ एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में सबसे पहले सैलरी, सैलरी है 8 और 4 और, तो 8 4 12 हो गए। सैलरी के बाद है इलेक्ट्रिक चार्जेस 2,000 एज इट इज़ आ गए। स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर एज इट इज़ आ गए। अदर एक्सपेंसेस एज इट इज़ आ गए। सही, जो सीधे सीधे खर्चे जिनके अंदर कुछ है ही नहीं। और चैरिटी शो एक्सपेंस, सही है, ये भी एज इट इज़ आ गया। और कोई एक्सपेंस दिख रहा है? नहीं, और कोई एक्सपेंस नहीं है, बस इनको सम अप कर लो। 146, ये भी कितना हो गया, सॉरी 146 नहीं, कितना आ रहा है 125। और लेस करा दो, ये आपके पास सरप्लस आ गया 96। ठीक है। अब बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कैश। कैश, पेमेंट और रिसिट साइड का वही एंडिंग बैलेंस निकाल लो, कितना आया 54। और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी
5 लेनी जो थी, और इंटरेस्ट रिसीवेबल था 1000, सही है। और फिक्स असेट में स्पोर्ट्स गुड्स थी, बुक्स थी, इन्वेस्टमेंट थी, सही है। 28 और किसी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, 26 और 32, क्योंकि ये सब आपने स्पोर्ट्स गुड्स पहले थी 8 और आपने मज़ीद स्पोर्ट्स गुड्स ख़रीदी 20, तो 28 की हो गई। बुक्स पहले से थी 10, तुमने 16 और ख़रीदी 26 की हो गई। इन्वेस्टमेंट पहले से थी 12, तुमने 20 और ख़रीदी 32 हो गई, ठीक है। लायबिलिटी में सैलरी पेबल और अनअर्न्ड का सब्सक्रिप्शन, पेबल जो देनी थी वो 4 थी, और अनअर्न्ड जो आने वाले साल की पहले से लेके रखी हुई है वो अनअर्न्ड कहलाई ना, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ गया। और एक्युमुलेटेड रिज़र्व फंड, उसके अंदर ऐड हो जाएगा सरप्लस, सरप्लस था 97। अब फंड निकालना है, अब फंड निकालने के लिए शुरू का बैलेंस, अब शुरू में क्या क्या था, कैश पड़ा हुआ था 12, स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स, इन्वेस्टमेंट 8, 10, 12, कितना हो गया 42। ये चीज़ें क्लियर है। और अगर लायबिलिटी होती तो लेस हो जाती, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कौन सा, फिर जो उसने एंड के अंदर आपसे बोला था 2000 रुपये, याद है, इसके अंदर उसने बोले थे जो पिछले साल के थे वो ऐड हो जाएंगे, तो 44,000 यहाँ आएगा, 44,000 टोटल हो गया 141। और जब आप बैलेंस करेंगे तो 146 से बैलेंस आ जाएगा। याद है ये वाला पॉइंट बेसिक के अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताया था। ये क्या हुआ आपका, एक किस्म का जो पिछला था एरियर ऐड करवाए थे मैंने ये सारे, एरियर एट स्टार्ट, शुरू का एरियर, ठीक है। तो वो जब इनकम निकाल रहे होते थे तो वो हम क्या करते थे यहाँ पर लेस, जबकि फंड निकालते हुए क्या करते हैं ऐड। तो वो जो मैंने एक बेसिक कराया था उसको अगर 2-3 दफ़ा आप रिपीट कर लोगे तो वो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी, वरना यही चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं। वरना इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसको अच्छे तरीके से बैठ के दिमाग में बैठा लें। गिनती की 2-3 पॉइंट थे, ठीक हो गया। और तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, बस फारिग। और देखें आगे, ये 7 भी कंप्लीट हो गया। छः में आया, 6 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको मिटा दो, है ना, कॉपी कर लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट लेके। ये डन हो गया, सही। 6 का क्वेश्चन नंबर
7। अब 6 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन इनकम, फ़ी, डोनेशन, एंट्री फ़ी, सैलरी, लाइब्रेरी बुक्स, एग्जामिनेशन फ़ी, कंप्यूटर, प्रिंटिंग, पोस्टेज, यूटिलिटी, रिपेयर। एंडिंग बैलेंस निकाल के दिया हुआ है। अच्छा जी, और शुरू में एसेट दे दिया, बुक्स हैं, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, और अदर इंफॉर्मेशन है। आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव 5000 इज़ फॉर द ईयर प्रीवियस। अच्छा, अब सेम वही कहानी दे दी, पिछले साल की इनकम 5000 रुपये और आने वाले साल की इनकम 30,000 रुपये और मज़ीद 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग लेने भी। सेम वही सवाल हो गया जो अभी इससे पहले किया था, सेम सवाल, और आउटस्टैंडिंग सैलरी बस ख़त्म। तो अब मैं इसको तो मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या कहानी है ना, ये आपने करना है सवाल। अब मैं फिगर बताता जाता हूँ, उनको नोट करना। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे इनकम लोगे, इनकम ऊपर लिखी हुई है 6। अब इस 6 में से ये दोनों 35 लेस करा दो तो कितने बचे? 65, 5 65, सही है ना। और 10 जमा करा दो जो लेने हैं, तो कितने हो गए? 5 75। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन आ गई 5 75 की। सेम वही कहानी है जो अभी मैंने पूरा डिटेल में सवाल सॉल्व कराया। तो लिहाजा पिछले साल और आने वाले साल दोनों माइनस कर दिए और जो लेने वो ऐड कर दिए। तो 6 लाख के अंदर 5000 माइनस कर दिया और 30,000 माइनस कर दिया और 10,000 जमा कर दिया, तो कितना आ गया? 5 75। ट्यूशन फीस एज इट इज़ 1 लाख, डोनेशन एज इट इज़ 60,000 रुपये, इंटरेस्ट फीस एज इट इज़ 20,000 रुपये। टोटल 7,55,000 की इनकम साइड आ गई। अब एक्सपेंस के अंदर सैलरी आपकी एक 20 है और मज़ीद देनी है 30, तो 1.5 लाख हो गई। एग्ज़ामिनेशन 50 एज इट इज़ आ गया, प्रिंटिंग 20 एज इट इज़ आ गई, पोस्टेज 10 एज इट इज़ आ गया, यूटिलिटी 15 एज इट इज़ आ गई, रिपेयर 5 एज इट इज़ आ गया, ख़त्म सा। तो आपके पास 5,05,000 रुपये का सरप्लस आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फारिग। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अब क्या करोगे? ये वही एंडिंग बैलेंस कैश का निकाल के दिया हुआ 580 और मज़ीद जो लेनी थी सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये हाँ 10,000 रुपये जो लेनी है रिसीवेबल है वो ऐड हो जाएगी बैलेंस शीट में। लाइब्रेरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये जो तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस और प्लस जो अभी ख़रीदा ऐड होकर आ जाएंगे। लाइबिलिटी में सैलरी पेबल 30,000 और अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन सेम वही कहानी आ गई 30,000 जो आपके आने वाले साल का था वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, और बस सरप्लस ऐड हो जाएगा। फंड, हाँ फंड निकालते हुए कैश का ओपनिंग बैलेंस 5, लाइब्रेरी बुक्स 30,000, कंप्यूटर 40, बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर फिक्सर 20, 6,40,000 हो गए। बस अब याद है पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन थी वो क्या हो जाएगी? ऐड 5,000, तो 6,45,000 आपका फंड आ जाएगा। ठीक हो गया? तो देखो अभी इससे पहले पूरा सवाल किया था तो इस वजह से मैंने एज इट इज़ था तो ये मैंने आप पे छोड़ा कि आप खुद कुछ प्रैक्टिस कर लो। वैसे इंशाल्लाह इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे नहीं। डन हो गया? सही है। तो अच्छे खासे हमने सवाल कर लिए 2006 तक। अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक आध क्लास के अंदर ये टॉपिक फार है। अल्लाह हाफ़िज़।